बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेज नंबर 162, लेसन नंबर 46, मॉडल वर्ब्स। The modal verbs are modal auxiliary verbs are can, could, may, might, will, would, shall, should, ought to, must, need and dare। ऊपर दिए गए तमाम बोर्ड अल्फाज को मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। नोट: तमाम मॉडल वर्ब्स के साथ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। शी कैन ब्रिंग अप हर चिल्ड्रन, ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ हम मॉडल वर्ब कैन यूज़ कर रहे हैं। वो अपने बच्चों की परवरिश कर सकती है। ही कुड गेट फर्स्ट पोजीशन, वो पहली पोजीशन हासिल कर सकता था। शी मे कम इन टाइम, वो वक्त पर आ सकती है। वी माइट कम इन टाइम, हम वक्त पर आ सकते हैं। शी सेड डैट शी माइट कम इन टाइम, इसने कहा कि वो वक्त पर आ सकती थी। ऑन समर इवनिंग्स दे वुड सिट आउट, गर्मियों की शाम को वो बाहर बैठ जाते हैं। वुड यू लाइक आ कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पसंद करेंगी। यू शुड हेल्प योर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। यू ऑट टू मीट हिम, तुम्हें इसको मिलना चाहिए। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें ज़रूर अपने माँ बाप का कहा मानना चाहिए। यू नीड नॉट गो देयर, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। हाउ डेयर यू गो देयर, आपने वहाँ जाने की ज़रूरत कैसे की। नेक्स्ट पेज नंबर 163, लेसन नंबर 47, मॉडल वर्ब मे माइट। वी यूज़ मे और माइट टू टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में किसी चीज़ के इम्कान को बताने के लिए मे या माइट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन कंडीशन क्या है, पॉसिबिलिटी हो कि ऐसा हो सकता है। नंबर 1, ही मे क्लाइंब दिस ट्री, वो इस दरख्त पर चढ़ सकता है। ही माइट क्लाइंब दिस ट्री, वो इस दरख्त पर चढ़ सकता है। अब देखें यहाँ पे हमने मे भी यूज़ किया, माइट भी यूज़ किया है। इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। वी मे विन द मैच टुमारो, हम कल मैच जीत सकते हैं। इसी तरह अदर एग्जांपल्स हैं, रीड दैम। नोट: किसी चीज़ का ज़्यादा इम्कान पॉसिबिलिटी ज़ाहिर करना हो तो मे इस्तेमाल करें, लेकिन अगर कम इम्कान ज़ाहिर करना हो तो माइट इस्तेमाल करें। उर्दू में दोनों का तर्जुमा एक ही तरह होगा। जमीला कल आ सकती है, जमीला में कम टुमारो। अब 50% चांसेस हैं, ये तो उससे पता होगा जो बोल रहा है, तो उसने अपने अकॉर्डिंग मे और माइट का यूज़ करना है। जमीला माइट कम टुमारो, और अगर कम चांसेस हैं कि वो कल आएगी तो फिर 30% होंगे, तो फिर हम माइट करेंगे यूज़। परमिशन: किसी को इजाज़त देने या किसी से इजाज़त लेने के लिए भी मे इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 1, मे आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन, क्या मैं आपका मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब यहाँ पे परमिशन ली जा रही है किसी से। मे आई गो विद यू, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ। मे आई हेल्प यू, मे आई यूज़ योर पेन। ऑफ कोर्स यू मे, अब ये इसका आंसर दिया जब बेशक आप कर सकते हैं। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। येस ऑफ कोर्स यू मे, जी बेशक आप अंदर आ सकते हैं। विशेज़ और प्रेयर: ख्वाहिश या दुआ की इजहार करने के लिए अक्सर मे को सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं और आखिर में फुल स्टॉप लगाते हैं। याद रखें, माइट को ख्वाहिश के इजहार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। नेक्स्ट पेज नंबर 164, मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह करे तुम्हारी उम्र दराज हो। अब यहाँ पे दुआ दी जा रही है या फिर ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। मे अल्लाह हेल्प यू, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए, दुआ है। मे यू विन द मैच, अल्लाह करे आप मैच जीत जाएं। मे अल्लाह ब्लेस यू विद द सन, अल्लाह आपको बेटा अता करे। मे ही बाय अ फाइन हाउस, अल्लाह करे वो अच्छा घर खरीद ले। मे यू रिकवर सून, अल्लाह करे आप जल्द सेहतयाब हो जाएं। मे योर सन गेट फर्स्ट पोजीशन, अल्लाह करे आपका बेटा पहली पोजीशन हासिल करे। एक्सरसाइज: ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। पहला सेंटेंस नंबर 1, अल्लाह करे आप वक्त पर पहुंच जाएं। मे यू रीच इन टाइम। नंबर 2, क्या मैं बाग में चला जाऊं। मे आई गो टू गार्डन। नंबर 3, जमील हमारी हिमायत कर सकता है। जमील माइट फेवर अस। 4, वो ये मसला हल कर सकता है। ही मे सॉल्व दिस प्रॉब्लम। 5, वो छक्का लगा सकता है। ही मे हिट आ 6। अब आप जा सकते हैं। नाउ यू मे गो। 7,
आप यहाँ बैठ सकते हैं। यू मे सिट डाउन हियर। 8 अल्लाह करे आप तरक्की करें। मे यू गेट प्रोग्रेस। 9 अल्लाह करे आप हज करें। मे यू परफॉर्म हज। 10 आप अगले साल लंदन जा सकते हैं। यू माइट गो टू लंदन नेक्स्ट ईयर। 11 आप ये यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। यू मे वेयर दिस यूनिफॉर्म। 12 आप मेरे जूते पहन सकते हैं। यू मे वेयर माई शूज़। 13 आप 5 छुट्टियाँ कर सकते हैं। यू मे टेक 5 days लीव। 14 क्या मैं आपकी बाईसाइकिल ख़रीद सकता हूँ, मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। मे आई यूज़ योर बाईसाइकिल। 15 क्या मैं छत पर जा सकता हूँ, मे आई गो ऑन द रूफ। लर्न एंड प्रैक्टिस लेसन नंबर 46 एंड 47।